हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश और आप देख रहे हैं नॉलेज प्राउड, जहां आपको मिलती है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन। आज हम शुरू करने वाले हैं पॉलिनोमियल का एक कंप्लीट सेशन, जिसमें हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक, उसके बाद हम समझेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, फिर हम समझेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, फिर कॉफिशिएंट्स एंड जीरोज रिलेशन। अब इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, किसके, कॉफिशिएंट और जीरोज के बीच में। फिर हम कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज समझेंगे जो कि आपने 8th या 9th में भी पढ़ी होगी, बट फिर भी हम एक बार यहाँ पे रिकॉल करेंगे क्योंकि यहाँ पे वो यूज होने वाली है। उसके बाद हम जब ये सारे कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल होता क्या है ना। तो पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अपने आप में क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसके अंदर वेरिएबल भी हो, कांस्टेंट भी हो और होल नंबर एक्सपोनेंट्स भी हो। ठीक है, तो इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के भी टाइप्स रहते हैं, उसको हम आगे समझेंगे, बट यहाँ पे आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अपने आप में पॉलिनोमियल क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसके अंदर वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड होल नंबर एक्सपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप एग्जांपल देख पा रहे होंगे, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि 3, 2, 1 अपने आप में क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। अगर किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है, तो उनकी जानकारी के लिए या उनके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ, कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड वैल्यू जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल मतलब, वेरिएबल में देखो वेरी छुपा हुआ है, यानी कि जो वेरी करे। ठीक है, यहाँ पे फिक्स्ड वैल्यू नहीं पता आपको। जैसे मैंने बोला आपके पास x रुपीज है, मतलब कंफर्म ही नहीं है कि कितने रुपीज है ना। एक के पास मैंने बोला इनके पास 10 रुपए है, तो भाई वो तो क्लियर है ना, इसके पास 10 रुपए। तो जहां पे हमको क्लियर है कि कितने की बात कर रहा है तो वो कांस्टेंट है। जहां पे हमें नहीं पता, जहां हम लेट कर रहे हैं कि x रुपीज, y रुपीज है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक, नेक्स्ट है कि अगर आपके पास कुछ इस तरीके से लिखा हो 1/x+5, ठीक, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि जब आप इसको 1/x में x को आप ऊपर लेके आओगे, ऊपर इन द सेंस जहां पे 1 है, तो क्या होगा, देखो जब हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये जो x है, ठीक, ये नीचे पॉजिटिव था, ऊपर जाके जो इसकी पावर है वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो अगर इसकी पावर नेगेटिव हो रही है, ठीक, तो हम क्या बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल में कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय डिग्री। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिग्री क्या होती है। ठीक है, अब डिग्री क्या होती है कि जो भी आपके पास पॉलिनोमियल दे रखा होगा उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी ना, उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री। जैसे कि आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देख लीजिए, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास लिखा हुआ 4x+2, ठीक, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x ऑफ डिग्री 1, क्योंकि यहाँ पे x की जो पावर है ना, वो हाईएस्ट कितनी है, 1 है। तो जितनी हाईएस्ट पावर वो उसकी क्या होगी, डिग्री। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है कि भाई कौन कौन से टाइप के पॉलिनोमियल आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके पास है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल को क्या होता है, यानी कि जिसमें आपको डिग्री 1 देखने को मिलेगी उसको आप क्या बोलोगे, ये लीनियर पॉलिनोमियल है भाई। जैसे कि देखो, ये एग्जांपल है 2x-3, तो यहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है,
यानी कि इसकी डिग्री भी 1 होगी। तो जब इसकी डिग्री 1 है तो आप क्या बोलोगे कि ये कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक, अगला आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ठीक, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें पावर यानी कि हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2। और वैसे भी आपको पता होगा कि जो क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक में जो क्वाड्रेट है इसका मतलब स्क्वायर होता है। ठीक है, तो जिसमें भी आपको दिख जाए जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, तो इस टाइप की जो भी आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे उसको आप क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें आपकी हाईएस्ट पावर 3 हो। ठीक, एग्जाम्पल देखो, जैसे आपके पास ऐसा कुछ लिखा हो 2 - x³ या फिर सिर्फ x³ √2 x³। ठीक, 3 - x² + x³ तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो जो हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हम डिफाइंड करेंगे कि यहाँ पे डिग्री क्या है और ये कौन सा पॉलिनोमियल है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे गलती कर सकते हो आप, क्या, 3x³ - 2x² + x-1। तो आप सोचोगे कि यार यहाँ पे तो पावर 2 भी है, 1 भी है, 3 भी है एक ही एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, ऐसी कंडीशन में जो हाईएस्ट पावर होगी वही आपकी डिग्री है और उसी के बेस पे आपको बताना है कि ये कैसा पॉलिनोमियल है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो आप बोल देना कि ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिकल पॉलिनोमियल है। ठीक है, नेक्स्ट, और एक इसमें कांस्टेंट भी रहता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जहां पे आपके पास वेरिएबल है ही नहीं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये सब हमने समझ लिया अच्छे से। नेक्स्ट आपका आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय टर्म्स। अगर आपके पास सिर्फ जैसे लिखा हुआ है 5x, मतलब एक ही टर्म है लिखी हुई 5x बस, है ना, तो इस टाइप की टर्म को क्या बोलोगे आप, मोनोमियल। ठीक, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। अगला आता है बाइनोमियल। अब बाइनोमियल में क्या होगा, जिसमें दो टर्म्स हो, जैसा आप यहाँ देख पा रहे होंगे 3x+2, तो ये क्या है, बाइनोमियल। थर्ड है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब जिसमें कितने टर्म्स होंगे, मिनिमम 3 टर्म्स, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल्स। ठीक है, जैसे x² + 2x+1, तो यहाँ पे आपको देखो 1 2 3 टर्म्स अलग अलग है, इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल टर्म्स। ठीक है, तो ट्राइनोम सबसे पहले हमने क्या देखा, मोनोमियल, फिर बाइनोमियल, फिर ट्राइनोमियल। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, अब ये क्या होता है भाई, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स, जीरो इज द वैल्यू ऑफ एक्स दैट मेक्स पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। यानी कि जैसे आपके पास ये दे रखा है यहाँ पे, ठीक, पी एक्स इज इक्वल टू x² - 4, तो इसके हम पहले जीरोज फाइंड करेंगे, यानी कि यहाँ पे x की दो वैल्यूज आ जाएगी। तो जो वैल्यूज यहाँ से निकली, जब मैं इनको वापस इसी में पुट करूंगा तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 0। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स के क्या है, ये जीरोज है। ठीक है, मतलब जैसे आप यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो x की यहाँ से दो वैल्यू आ रही है, 2 और -2। अगर आप इनको वापस यही पुट करोगे, जैसे पहले आप 2 पुट किए, ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 - 4 0, -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 - 4 0। ठीक, तो ये चीज आपको यहाँ से क्लियर होगी कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कि ऐसी वैल्यूज x की जब आप उसको वापस पॉलिनोमियल में पुट करो तो आपके पास आंसर क्या आ जाए, 0। ठीक, नेक्स्ट हम समझेंगे कि इनके बीच में रिलेशनशिप क्या क्या होता है, किसके बीच में, जो ये आपके कोफिशिएंट होते हैं और जो आपके पास जीरोज होते हैं। तो ध्यान रखना, जीरोज को हम अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करने वाले हैं।
ठीक। और आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन है वो ये होती है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक। अब ए क्या है यहाँ पे, कॉफिशिएंट है, और बी भी क्या है, कॉफिशिएंट है। ठीक। तो इनके बीच में जो रिलेशन बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सम ऑफ दी जीरोज। ठीक। और ये आपका क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है। और सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है। अब ये अल्फा बीटा कैलकुलेट कैसे करते हैं, जिनको हम जीरोज बोलते हैं, वो हम अभी आगे समझने वाले हैं। ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको यहां तक भी कोई डाउट हो, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको किस पर्टिकुलर सेक्शन में डाउट आया। ठीक है। नेक्स्ट आपको कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ध्यान रखनी है, जैसे कि मैंने 3 यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक। ये 3 तो आपको याद होनी ही होनी चाहिए। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर सेम a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, a प्लस बी और a प्लस बी। ठीक है। अब कभी कभी आपके पास a माइनस बी का होल क्यूब भी आ सकता है ना। तो जहां पे आएगा उसको वहीं पे समझ लेंगे। अभी के लिए आपके काम की सिर्फ 3 आइडेंटिटीज थी, वो मैं यहाँ पे आपके दिखा दिए, आपको समझा भी दिए। अब आपका काम है कि आप इन सभी चीजों को अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है। क्योंकि अगर आपको याद नहीं होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। लास्ट में हम क्या सीखेंगे कि भाई फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब कि जो जीरोज थे उनको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि ब्रेकिंग पॉलिनोमियल्स इनटू सिंपलर फैक्टर। किसी भी पॉलिनोमियल को सिंपल फैक्टर में जो हम कन्वर्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसका फैक्टराइजेशन। ठीक। अब जो ये मैंने लिखा है ये सब हम क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी बुक को ओपन करते हैं। ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक में आप देख पा रहे होंगे जो मैंने अंडरलाइन किया है वो हमने सब डिस्कस कर लिया है। अब जो मैंने आपको अभी बोला कि इनके बीच में रिलेशन है ना, वो भी मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट आपका आता है, हाँ, ग्राफ के बेसिस पे भी आपके पास कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। वैसे ये बहुत इजी रहता है, बट आपको पता तो होना ही चाहिए, तभी तो आपके लिए इजी होगा। अभी मैंने बोल दिया कि इजी है, बट आपको भी इसको अच्छे से समझना है। ठीक है। कि अगर आपके पास गलती से ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप इसको गलत ना करें। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है। करना क्या है, आपके पास कुछ ऐसा ग्राफ होगा, बना हुआ होगा, आपको बनाना नहीं है। ठीक है। ग्राफ पहले से ही दे रखा होगा, वो आपसे पूछेगा कि भाई यहाँ पे कितने जीरोज है, वो हमें बता दीजिएगा। तो आप क्या करोगे, आप देखना कि एक्स एक्सिस पर कितनी बार ये कट कर रहा है ग्राफ। जितनी बार कट कर रहा होगा उतने जीरोज आप बता दीजिएगा। जैसे आपको इस वाले ग्राफ में देखने को मिल रहा है, ये जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ 2 टाइम कट कर रहा है। देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यानी कि एक बार ये ए पे कट कर रहा है और एक बार ए डैश पे कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 बार कट कर रहा है, तो इसके जो जीरोज है वो कितने होंगे, 2। तो ध्यान रखना, अगर किसी भी ग्राफ में 2 जीरोज आ रहे हैं, इसका मतलब वो किसका एग्जाम्पल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमेशा 2 जीरोज आने वाले हैं। ठीक। नेक्स्ट को आप देखिए, यहाँ पे भी कितने टाइम्स कट कर रहा है, 2 टाइम। देखो एक्स एक्सिस को, तो आप बता दोगे कि ये कितना है, यहाँ पे भी 2 जीरोज है। ठीक। तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है। इसी तरीके से आपके पास कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए कितने टाइम्स है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि यहाँ पे कितने जीरोज है। ठीक। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके पास आ गया तो आपको
उसको करना है, छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट है, अब हम सीधा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं कि भाई जीरोस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यानी कि एग्जाम्पल नंबर से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 111 कहाँ गया, 2.1। एग्जाम्पल 2 से देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। यानी कि ये क्या बोल रहा है कि भाई पहले आपने क्या कैलकुलेट करना है, जीरोस। ठीक, उसके बाद ये बोल रहा है कि रिलेशन भी फाइंड करके दिखा देना। कैसे, जो हमने अभी लिखा था ना वो सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो भी हमको यहाँ पे दिखाना है कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो यहां लिखते हैं हम इस क्वेश्चन को, एक्स स्क्वायर प्लस, तो दोस्तों हमको गिवन डेटा में दे रखा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, तो चलो इसको लिखते हैं यहाँ पे और सॉल्व करते हैं। हमें बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। इसका मतलब ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो जनरल इक्वेशन हमारी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको भी हम लिख लेंगे। ठीक, इसको क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशंस को। ठीक, तो आपके गिवन डेटा में क्या दे रखा था, ये आपको पॉलिनोमियल की इक्वेशन दे रखी है गिवन। ठीक, और फाइंड क्या करना है हमको फाइंड करना है अल्फा और बीटा की वैल्यू, यानी कि जीरोस पहले फाइंड करने हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे रिलेशनशिप भी बतानी है, रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा बीटा, यानी कि जीरोस एंड कोफिशिएंट। इनके बीच में हमको क्या बताना है, इनके बीच का हमें रिलेशन भी बताना है। ठीक है, तो गिवन में हमने लिख दिया और टू फाइंड में हमने लिख दिया कि हमें क्या करना है। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग 1 एंड 2। तो यहाँ पे आप पहले लिख लीजिएगा सॉल्यूशन, और ध्यान रखना स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। तो अगर आपने स्टेप बाय स्टेप नहीं किया है, आपने डायरेक्टली कर लिया है, तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ क्या करोगे, कंपेयरिंग कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कर दीजिए यहाँ पे। तो देखो जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे 1 है और यहाँ पे लिखा हुआ ए एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ए की वैल्यू अपने पास 1 आ गई। अब यहाँ पे अगला देखो बी एक्स, और यहाँ लिखा हुआ 7x, इसका मतलब b की वैल्यू कितनी है, 7। तो b इज इक्वल टू अपने पास आ गया 7। ठीक है, थर्ड है c इज इक्वल टू 10। तो a b c हमको तीनों मालूम हो गए। अब नेक्स्ट, अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, जीरोस, यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू। तो
यहाँ पे हम पहले इक्वेशन को लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, a इंटू सी, तो a कितना है 1, c कितना है हमारे पास 10, तो हमारे पास आ गया 10। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो 10 आ जाए और दोनों को ऐड करके कितना आना चाहिए 7। अब आपके माइंड में तुरंत क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐड ही क्यों करना है, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं, है ना। तो ई वाला सिंबल देखना, अभी यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो आपने जो फैक्टर करने हैं ना, तो मल्टीप्लाई करके 10 और ऐड करके कितना आना चाहिए 7। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो हम क्या बोलते कि मल्टीप्लाई करके 10 और माइनस करके 7। ठीक है, बट अभी यहाँ पे पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड करके उन दोनों फैक्टर को जब ऐड करोगे तो 7 आना चाहिए, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 10। तो सिंपल सी बात है, इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 2 इंटू 5। ठीक, तो यहाँ पे देखो 2 प्लस 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 7, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 10। अब सॉल्व करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 7 की जगह मैं अब क्या लिखूंगा 5x प्लस 2x, ठीक, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपके पास x कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा अंदर, x प्लस 5 प्लस, यहां से आप 2 को कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 5। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपके पास यहाँ पे x प्लस 5 कॉमन आ रहा है तो आप लिख लीजिए x प्लस 5, यहाँ से कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, ये एक ही वाला x और ये 2, तो x प्लस 2 बचा सिर्फ यहाँ पे, तो हम लिखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू में क्या आएगा 0। ठीक, अब आप इसको x प्लस 5 इज इक्वल टू, एक बार इसको 0 के इक्वल करो तो आपके पास यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। ठीक, दूसरा x प्लस 2 को भी इसी तरीके से लिख के देखो, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, तो यानी कि आपको अल्फा और बीटा मिल गए। अल्फा बीटा कौन से होते हैं, जो आपको x की जो वैल्यूज मिली ना यहाँ पे, इसको ही हम जीरोस बोलते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू -5 और बीटा इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चों के माइंड में एक डाउट आता है, और डाउट ये आता है कि सर जो यहाँ पे अल्फा लिखा आपने -5, ये किस बेस पे लिखा, बीटा भी तो हो सकता था। तो बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ठीक है, आप अल्फा इज इक्वल टू -2 लिखो और बीटा इज इक्वल टू -5, उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों के दोनों x की ही वैल्यू है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप बताएंगे भाई। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे लिखना रिलेशनशिप, रिलेशनशिप। ठीक है, अब जो ये रिलेशनशिप है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा कितना है हमारे पास -5 प्लस बीटा कितना हमारे पास -2 इज इक्वल्स टू माइनस
बी की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, देखो जो हमने ऊपर कैलकुलेट की थी या फिर कंपेयर करके निकाली थी, सॉरी कैलकुलेट नहीं की थी। देखो बी की वैल्यू थी हमारे पास 7 और ए की वैल्यू थी 1, सी की वैल्यू है 10। तो यहाँ पे रख लीजिए माइनस, तो यहाँ पे आएगा 7 अपॉन में 1, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है। ठीक, तो देखो -5 प्लस इंटू माइनस करोगे तो माइनस, और यहाँ पे माइनस का 7 है। तो इन दोनों को देखो माइनस माइनस है तो ऐड हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा माइनस का 7। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि दोनों साइड हमारी इक्वल आ गई है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब जो ये हमने सॉल्व किया है एकदम सही है। तो हमने यहाँ पे इनके बीच का रिलेशन भी देख लिया और हमको पता चला कि दोनों इक्वल में है। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -5 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 है, और ए की वैल्यू तो हमें पता ही है 1 है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 2 10, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 10 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, तो एक बार आप फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए कि हमने यहाँ पे क्या क्या चीजें सॉल्व करी। सबसे पहले हमने क्या किया, गिवन लिखा। ठीक है, गिवन के बाद हमने क्या किया, टू फाइंड की भाई क्या क्या चीजें हमको यहाँ पे फाइंड करनी है। उसके बाद हमने सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है उससे कंपेयर किया, जहां से हमको कोफिशिएंट पता चल गया कि ए की वैल्यू क्या है, बी की क्या है और सी की क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, जीरोज कैलकुलेट किए। कैसे, सबसे पहले ए इंटू सी करना हमेशा। अब यहाँ पे साइन देखना कि प्लस है कि माइनस है, इस कंडीशन में प्लस था तो हमने प्लस के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया। ठीक है, कैसे कि 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करके 10 और दोनों को ऐड करके कितना आना चाहिए 7, तो हमको फैक्टर मिले, उसके बेसिस पे हमको अल्फा बीटा की वैल्यू पता चल गई। ठीक, फिर हमने रिलेशनशिप बता दी इनके बीच में, सम ऑफ जीरोस क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। फिर से वही, पहले आपको क्या करना है, जीरोस फाइंड कर लेना है, उसके बाद क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट में बता देना कि रिलेशन क्या है इनके बीच में। ठीक, तो करते हैं इसको भी। तो क्या करना है आपने, एक्स स्क्वायर माइनस 3 आपको दे रखा, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। अब वही, ये आपका गिवन डेटा में आएगा। टू फाइंड में सेम चीज है हमारे पास, फर्स्ट क्या करना है, अल्फा डॉट बीटा, यानी कि अल्फा कोमा बीटा, यानी कि दोनों निकाल लेने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, रिलेशन बताना है इनके बीच में, रिलेशन किसके बीच में, अल्फा और बीटा, यानी कि जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में। इनके बीच आपने क्या बताना है, रिलेशन, जैसा हमने अभी भी बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे जनरल इक्वेशन लिख लीजिए सॉल्यूशन के लिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस
बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिख लीजिए, है ना। जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, यहाँ पे पहले लिखोगे कंपेयरिंग 1 एंड 2, ठीक। कंपेयरिंग कंपेयरिंग 1 एंड 2, ठीक है। जब आप कंपेयर करोगे तो आपको देखने को मिलेगा a इज इक्वल टू तो हो गया 1, b की वैल्यू अपने को यहाँ पे दी ही नहीं है, क्योंकि देखो v का यहाँ पे कोई टर्म है नहीं है, इसका मतलब v की वैल्यू 0। एंड नेक्स्ट c की वैल्यू कितनी है हमारे -3, ठीक है। तो a b c भी तीनों हमको मिल गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ x² - 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे, देखो इसको मैं क्या, अभी हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था ना, a² - b², ये किसके इक्वल होता था, a + b और a - b। तो ये एक प्रॉपर्टीज थी, ठीक। अब यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं -√3 का स्क्वायर। तो देखो सेम टू सेम बन गया, यही यही चीज बन गई a² और -b²। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x + √3 और नेक्स्ट मैं क्या लिख सकता हूँ, x - √3, x - √3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहां से x की दो वैल्यूज आ जाएगी आपके पास, एक आएगा -√3, दूसरा आपके पास आएगा +√3, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे, दोनों में जो आपको अच्छा लगेगा उसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो हो गया एक मेथड, यानी कि अल्फा बीटा मिल गया हमें। और इसी क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, दूसरे तरीके से, आपके पास दे रखा x² -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, ±√3। तो देखो इस कंडीशन में भी आपके पास अल्फा बीटा वही आ गए। तो जो आपको दोनों में से सही तरीका लगे उसको ही आप फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास √3 और बीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया -√3, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लीजिए अल्फा और यहाँ पे आप लिख लीजिए बीटा। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास आई -√3, ठीक है। अब हम चेक करते हैं इनके बीच में रिलेशनशिप। तो फर्स्ट कंडीशन में हम क्या चेक करेंगे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि √3 प्लस ब्रैकेट में -√3 इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी दे रखी हमें, दे ही नहीं रखी, 0 है। और a की वैल्यू कितनी है 1, ठीक। तो देखो प्लस इंटू माइनस करोगे माइनस, तो यानी कि √3 - √3 0, और यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 आ ही चुका है। तो दोनों साइड इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब हम क्या चेक करेंगे, अब चेक करेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ
जीरोज। ये क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा डॉट बीटा यानी कि √3 इंटू माइनस का √3 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 3, और ए की वैल्यू 1। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, -3, क्योंकि √3 है ना, और यहाँ पे आ गया 3। एक मिनट, सी की वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। सी की वैल्यू हमारे पास है -3, सॉरी। तो यहाँ पे आप माइनस भी लगा दीजिएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। तो इस टाइप के आप क्वेश्चन अब कर लोगे। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे आप पूछना जरूर। अब हम थोड़े ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं कि जहाँ पे आपको सम और जीरोज आपको दे दिए, मतलब सम ऑफ जीरोज दे देगा आपको और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे देगा, आपको बोलेगा कि पॉलिनोमियल फाइंड करके दिखाओ, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। अब क्या बोल रहा है कि आपके पास वो तो दे दिए पहले ही कि सम ऑफ जीरोज क्या है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल यहाँ से फाइंड करना है, ठीक। तो यहाँ से हम कम से कम 2 क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। एक तो ये एग्जाम्पल ही हो गया, और इनमें से ये वाला कर देता हूं मैं, ठीक है। बाकी सब एक जैसे हैं, बट अगर आपसे कोई नया हो तो आप पूछ जरूर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा नॉलेज स्प्राउट चैनल के साथ, ठीक है। यहाँ पे आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलेगी, ठीक है। बस आपका काम है कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कहीं डाउट है, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से सेशन लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो इसको करते हैं, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। देखो गिवन आपके पास अब क्या है, गिवन है अल्फा प्लस बीटा भी दे दिया आपको, और अल्फा डॉट बीटा भी आपको दे दिया है। क्या दे रखा, √2 और 1/3। तो यहां पे हम लिखेंगे √2 और यहां पे हम लिखेंगे 1/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो था गिवन, फाइंड क्या करना हमें, तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 फाइंड। क्या करना हमें, पॉलिनोमियल, कि कौन सा पॉलिनोमियल है भाई। अब करेंगे हम सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना, इसके लिए हमें एक कंडीशन को आपको याद रखना, कैसे, x² माइनस, यहाँ पे लिखोगे अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे x प्लस अल्फा डॉट बीटा। इसके अंदर जो आपको वैल्यूज दे रखी है पुट कर दीजिए और आपको क्या मिल जाएगा, पॉलिनोमियल। तो देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2, तो ये हो गया √2x, और प्लस अल्फा डॉट बीटा कितना दे रखा, 1/3, ठीक है। तो आप इसको और भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे, एलसीएम ले लीजिए 3। तो आपके पास जब एलसीएम 3 आएगा तो उसको ऐसे लिख लीजिए। फिर आपको पता है यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3x², क्यों,
क्योंकि इसके नीचे 1 लेट कर लिया, 1 से 3 टाइम्स में ये डिविजिबल है, तो यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी डिनोमिनेटर में, -3√2 x + 1। ठीक है, और हमको ये भी पता होता है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बनाते हैं ये हमेशा किसके इक्वल आ जाना चाहिए, जब हम इसके अंदर इसके जीरोस पुट करेंगे तो ये वापस 0 के इक्वल आना चाहिए। तो आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो आपका 3 था यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, वहां जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो जब मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, आपके पास बनेगी 3x² - 3√2x + 1 = 0। तो ये आपके पास आ गया आपका फाइनल पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम उस एग्जाम्पल को भी सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल को भी सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, सम है आपका -3 और प्रोडक्ट है 2। तो चेक करते हैं। गिवन डेटा, गिवन इसके अंदर आपको दे रखा अल्फा प्लस बीटा और एक आपको दे रखा अल्फा डॉट बीटा, दोनों ही चीजें दे रखी है। ठीक है, क्या दे रखी है, -3 and 2, -3 and 2, और हमको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमको क्या करना है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है पॉलिनोमियल। तो सेम वही फॉर्मूला यूज करना है जो मैंने अभी बताया था आपको, x² माइनस यहाँ पे लिखोगे अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे लिखोगे प्लस अल्फा डॉट बीटा = 0। ठीक है, तो x की जगह वैल्यू कुछ नहीं है हमारे पास, तो इस पॉलिनोमियल का x², अल्फा प्लस बीटा कितना है, -3 x प्लस अल्फा डॉट बीटा 2 = 0। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस, तो x² प्लस 3x प्लस 2 = 0। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी पॉलिनोमियल मिल गया। इसी तरीके से जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है इनको भी आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, अच्छे से, और जो भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व ना हो मैं फिर बोलूँगा कि आपको उसको पूछना है। ठीक है, और इसके अलावा आप रेफरेंस के लिए RD शर्मा से क्वेश्चन लगा सकते हो ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में हमने पॉलिनोमियल्स का पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी गेन किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें नॉलेज स्प्राउट को, ताकि आपको और भी अमेजिंग कंटेंट मिलता रहे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच।